हम दुकान पे और ये देखो ये दवाइयाँ, ये देख रहे हो गैस, ये सारी दवाइयाँ मैंने इकट्ठा कर ली हैं ताकि ट्रिप के दौरान मुझे कोई दिक्कत ना हो। और जैसे मैंने कहा था ना आपसे कि हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मैंने सोल्यूशन ढूंढ ही लिया और अब सब कुछ ठीक है। और रही बात इस दुकान की, इस दुकान का क्या होगा 5 दिन जब मैं जाऊँगा। तो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, नए ब्लॉग में स्वागत। और गाइस जिस चीज़ का डर था वही हुआ, कल निकलना है, मुझे हो गया जुकाम, नाक पूरी बंद है। मुझे को समझ में ये नहीं आता है, जब भी मुझे कहीं जाना है तो जुकाम मुझे एक दिन पहले होना है। हे भगवान, अभी दुकान जाऊंगा, आज पीयूष को भेजूंगा, दवा मंगाऊंगा 3 दिन की। किस्मत देखो गाइस, कल निकलना है और ये जुकाम बुखार शुरू हो गया मेरे, क्या किस्मत है। तो गाइस ये देखो मैंने रुमाल बांध रखा है ताकि मैं नंदिका को ले सकूं। अब नंदिका जो है उसको कहीं जुकाम ना हो जाए, इसलिए मैंने मना। और हर्षी तुम्हें भी हो गया? हाँ, हल्का। गाइस इन्हें भी हो गया हल्का हल्का। तुम्हें कैसे हो गया भाई? मुझे क्या पता है। गाइस देखो कल निकलना है और इन्हें भी जुकाम बुखार, हमें भी जुकाम बुखार। किस्मत देखो गाइस। पैकिंग भी पड़ी है और पैकिंग के लिए देखो गाइस, ये पड़ा हुआ बैग, अंदर एक और बैग, वहां पर भी सामान लगाना है। और ये नंदिका है लेटी यहाँ पे, इसको मुझे लेना है, लेने के लिए फिर ये रुमाल बांधना पड़ रहा है। तो अभी जाके दुकान जाके सबसे पहले तो दवा लेंगे, 3 दिन की दवा तो ले ही लें, हैं? 3 दिन की दवा लेने जा रहे हैं हम लोग। पहले तो ये काम करना है और फिर नंदिका को ना हो उसके लिए मास्क भी लेना पड़ेगा शायद। मास्क ले लो सब लोग। मास्क कहाँ मिलेगा? वही मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, है ना? हाँ, मेडिकल स्टोर। तो मास्क भी लेना पड़ेगा गाइस, तब जाके नंदिका को ले भी पाएंगे और सही से चल भी पाएंगे। नीचे मम्मी पापा जी का तो नहीं है जुकाम, वो तो सही है, खैर हम ये लोगों के बैंड रख लेंगे। हम दुकान पे और ये देखो ये दवाइयाँ, ये देख रहे हो गैस, ये सारी दवाइयाँ मैंने इकट्ठा कर ली हैं ताकि ट्रिप के दौरान मुझे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कल ही हमें निकलना है और मैंने कहा अगर कल ही जाना है और ये नाक बहते रही, जुकाम और बुखार हो गया तो कैसे एंजॉय कर पाएंगे। तो मैंने कहा दवाइयाँ पहले लो, उसके बाद बात की काम जो बाद में होते रहेंगे। ऐसा पे दवाई खाएंगे और ट्रिप करते रहेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। अब देख रहे हो गाइस, अब हम लोग घूमेंगे भी और दवाई भी खाएंगे। सो गाइस दोपहर का टाइम हो गया, लंच मैंने कर लिया है। और गाइस ये देखो दवा, ये दोपहर की दवा है, ये मुझे भी खानी पड़ेगी। तो ये दवा खा ले रहा हूँ मैं दोपहर की। और गाइस अभी थोड़ी सी दाढ़ी भी मेरे को बनवानी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन जब मैं गया था हर्षी को छोड़ने तभी मेरे को बनवानी थी, लेकिन तब मेरा दिमाग से उतर गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ दाढ़ी बनवाने, थोड़ी सी दाढ़ी सही कर लूँ, दवा खा लूँ। थोड़ा सा जुकाम तो अभी खैर है ही, देखते हैं कल तक कैसा जुकाम रहता है। खैर ये वाली दवा तो खा ले हूँ। और गैस मेरा जो जुकाम होता है वो इतना खतरनाक होता है, वो मतलब ऐसे जाता है, पहले जाता है लो, फिर जाता है एकदम हाई, फिर एकदम लो, ऐसे जाता है। तो उसको सही होने में कम से कम 3 से 4 दिन, कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता है। तो इतना खतरनाक जुकाम होता है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है। इसलिए मैंने आज आते ही दवाई इसीलिए ले ली, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि मैं ट्रिप कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ और ये बुखार लिए बैठा हूँ। अभी हल्का हल्का फीवर वैसे है मुझे, लेकिन दवा खा के थोड़ा सही होने लगेगा। गाइस देखो बियर्ड होने वाली है, ठीक लग रही है। 1 नंबर जो है बियर्ड है वो मैंने करवाई है, नंबर 1 होता है उसमें, नंबर 2 नंबर 3, तो मैंने 1 नंबर अब ये करवाया है, सही लग रहा है। सो गाइस पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और कल जो क्लैशेस हो रहे थे ना, कि पापा जी का अलग क्लैश हो रहा था, मम्मी का अलग, मतलब पापा मम्मी का अलग क्लैश हो रहा था, हर्षी का अलग क्लैश हो रहा था, वो सब शॉर्ट हो गया है, वो सब अब सहमति सब में बन गई है। और जैसे मैंने कहा था ना आपसे कि हर प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मैंने सोल्यूशन ढूंढ ही लिया और अब सब कुछ ठीक है। अब वी आर रेडी सेट टू गो। ये तो पहले लग रहा था कि एक सोल्यूशन, मतलब ये होता है, आपको भी कोई दिक्कत तो हो लाइफ में, जस्ट बी रिलैक्स, बी काम, मतलब आपका काम कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। आपको बस रिलैक्स रहना है और माइंड एकदम स्टेबल रखना है। मैंने भी यही किया, सारे क्लचेस अब खत्म हो गए और अपना रास्ता भी बन गया। और रही बात इस दुकान की, इस दुकान का क्या होगा 5 दिन जब मैं जाऊंगा,
तो मैंने जो चाबी है वो आलम है उसके पास चाबी रहती है, तो वो आलम और पीछे ये दोनों मिलकर इस दुकान को संभालेंगे 5 दिन। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ी करेंगे नहीं क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, और मैंने उनसे कह भी दिया है कि जो भी बिक्री हो उसका एक लेज़र बना देना, और हर पन्ने डायरी दूंगा मैं उनको, तो डायरी के हर पन्ने पर वो डेट वाइज लिखते जाएंगे कि आज के दिन कितनी बिक्री है, अगले दिन कितनी बिक्री। तो इससे अपना हिसाब किताब जो है क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। तो इस तरह से ये दोनों मिलकर संभालेंगे दुकान। मैंने वो कहा कि तुम 9:30 पे आना और 6 बजे उसको बंद कर देना, क्योंकि 6 बजे तक मैक्सिमम बिक्री हो जाती है, उसके बाद कोई कस्टमर आते भी नहीं। और मैं चाहता भी नहीं कि ये लोग रहें काफ़ी देर तक, 7 बजे तक, कि 7 बजे हम लोग की दुकान बढ़ जाती है। मैं इसलिए देर तक नहीं कर रहा हूँ कि फिर ये लोग काफ़ी बार ना फ़ोन करते रहते हैं कि ये इसका रेट कितना, उसका रेट कितना। खैर वो बात की बात, दुकानदारी थोड़ा सा टफ हो जाता है गाइस, क्योंकि जब तक आपको एक अच्छे एक्सपर्ट बंदे ना मिले काफ़ी कठिन है एक आदमी के लिए ये पूरी दुकान संभालना, जैसे ये मेरे लिए है। खैर कोई ना, मैं आलम को काफ़ी समझाया है, काफ़ी उसको 1-2 साल हो गए उसको यहाँ पे, तो काफ़ी उसको प्रैक्टिस हो गई है। खैर तो हालांकि उसके पास चाबी रहती तो कोई दिक्कत मुझे ऐसी हो ही नहीं। गाइस फाइनली आ गया हूँ घर पे, और ये देखो मैं क्या लाया हूँ, देख रहा आपको, ये नंदिका का हैप्पी बर्थडे वाला कैप जो वैसे पहनेगी। तो ये कैप भी और एक केक, एक सोच रहे हैं कि हम लोग देखते हैं, कल का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे केक प्लेन में कटेगा या फिर केक एयरपोर्ट पे कटेगा, कहाँ कटेगा, तो वो तो आपको कल ही मालूम चलेगा। और गैस जुकाम थोड़ा हल्का सा बढ़ रहा है, लेकिन मैं दवाई ले आया हूँ तो उससे थोड़ा कंट्रोल मेरे ख्याल से रात भर में हो जाना चाहिए। देखते हैं कैसा जुकाम का हाल रहता है। और ये देखो गाइस, यहाँ पर 2 बैग हमारे तैयार, एक ये, एक और एक ये, इसमें मेरे कपड़े, इसमें हर्षी नंदिका दोनों के कपड़े। सो गाइस अभी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ कि कैसी तैयारी चल रही है। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपको थोड़ा सा सीक्रेटली दिखा देता हूँ कि किचन में क्या तैयारियां चल रही हैं। सबने वहां पे बन रही हैं पूड़ियाँ, जो कि प्लेन में हम लोग खा सकते हैं या फिर एयरपोर्ट भी रुकेंगे। मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे का हॉल्ट है, तो वहां पे खाएंगे। और अभी मैं ले आया हूँ अपने लिए ये मैक्रोनी, ये मैक्रोनी भी हम लोग ले जाएंगे गैस। दिख रही मस्त बढ़िया। जिन लोगों को पूछना है कि मैं जाके नीचे आके मम्मी पापा के साथ ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहा हूँ या फिर हर्षी का चेहरा रिवील क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स देखना, उसमें सब कुछ मैंने बताया। सो गाइज अब फटाफट से इस पूरे दिन को अब एंड करता हूँ, क्योंकि हमें उठना पड़ेगा कल सुबह 3 यानी 4 बजे ऐसे उठना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे यहाँ से निकलना होगा हर हालत में तैयार होके। तो उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा और जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा, और आज की एडिटिंग को भी फटाफट से सबको निपटा देता हूँ। एक चैनल और है मेरा, उसके लिए भी काम फटाफट से कर देता हूँ। सो गाइस अब मिलता हूँ आपसे कल एक नए दिन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा हमेशा खुश रहना। सो गाइस आपसे मिलता हूँ सीधे एयरपोर्ट पे।